नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनिधि भी आज आपको कक्षा 6 में हिंदी की चौथी इकाई पुस्तक हमारे मित्र का हमने पिछले वीडियो में अभ्यास कर लिया है। आज उसका स्वाध्याय और अभ्यास का किस तरह से पाठ्य पुस्तक में हम लिखेंगे उसके प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले है अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखे। अब हम जानते हैं कि जब चिट्ठी या पत्र लिखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। हम अपने तरीके से पत्र नहीं लिख सकते, तो यहाँ भी जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तब अपने जो लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है। तो पता भी किस क्रम में लिखना चाहिए यह यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आता है उसमें घर नंबर या हाउस नंबर, उसके बाद वह घर किस गली में है उस गली का नंबर लिखा जाता है, और यह गली किस एरिया में, गांव के किस एरिया में है वहाँ, तो यहाँ है विशाल नगर। और विशाल नगर कहाँ है तो माधापुर में। उसके बाद आता है माधापुर कहाँ है तो भुज तालुके में, और भुज तालुका कहाँ है तो कच्छ जिले में। यह पिन कोड दिया गया है 370020। यह माधापुर गांव का पिन कोड नंबर है। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। इसके बाद आता है गुजरात। पिन कोड नंबर जो है वह सभी गांव का अलग अलग होता है। अब आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। अब हमने इस क्रम में ही यह पता क्यों लिखा, तो क्योंकि जो डाक विभाग के कर्मचारी है उसे यह जिस पते पर हमें पत्र लिखना है वहाँ आसानी से पहुंचा सके, इसलिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखे। अब यहाँ प्रारूप यानी कि जो पत्र का एक नमूना दिया गया है वह किस तरह से हमें पत्र की शुरुआत करनी चाहिए वह दिया गया है। सबसे पहले भेजने वाले का पता, तो यहाँ पे हमने जो आगे पता लिखा था वही पता यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद आता है दिनांक और उसके बाद आता है संबोधन। सबसे पहले पता खत्म होने के बाद हम जिस दिन पत्र लिखते हैं वह तारीख या दिनांक लिखते हैं। उसके बाद किसे पत्र लिखना है तो यहाँ दिया गया है कि अपने मित्र को पत्र लिखना है, तो हमने अपने मित्र को पत्र लिखा है तो उसे किस तरह से संबोधन करें तो प्रिय मित्र करके संबोधन करेंगे। इसके बाद आता है अभिवादन, यानी कि पत्र की शुरुआत हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ लिखा है कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसलिए सोचा मैं ही लिख लूं। आशा है कि वहाँ सब कुशल से होंगे। अब इस तरह से हम पत्र की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है पत्र लिखने का कारण। अब हमने किस कारण से पत्र लिखा है तो यहाँ विषय दिया गया था कि जन्मदिन की बधाई देता हुआ। तो आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। अब इस तरह से पत्र में लिख सकते हैं। आगे है अन्य समाचार। अब आप बधाई देने के अलावा उसे कुछ बताना चाहते हैं तो यह अन्य समाचार उसके बाद लिख सकते हैं। यहाँ सब कुशल है और तुम्हें यह खुशखबर सुनाना चाहता हूँ कि मैं भी इस साल छुट्टियों में नाना जी के घर आने वाला हूँ, तब तुमसे मुलाकात होगी। यह अन्य समाचार में आएगा। उसके बाद समाप्ति। पत्र की समाप्ति या अंत हम किस तरह से करते हैं तो परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटी बहन को बहुत सारा प्यार। इस तरह से पत्र की समाप्ति होती है। उसके बाद संबंध। अब जिसने पत्र लिखा है उसके साथ आपका क्या संबंध है तो मित्र का, तो तुम्हारा मित्र, उसके बाद मित्र का नाम। इस तरह से हमें पत्र लिखना होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए। अब हमने आगे देख लिया कि पता किस तरह से लिखना चाहिए, इसी तरह आप यहाँ पे लिखकर पत्र भेज सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। अब यहाँ 6 चित्र दिए गए हैं। अब हम पहले चित्र में देखें तो पहले चित्र में प्रश्न बनेगा कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरा है लड़के को सड़क की जगह कहाँ से चलना चाहिए। तीसरे में दिख रहा है कि लड़का और लड़की कहाँ चल रहे हैं। चौथा चित्र है कि सभी गाड़ियां जो है वहाँ रुक गई है, तो यह सभी गाड़ियां क्यों रुक गई हैं। पांचवा है यह औरत और आदमी कहाँ चल रहे हैं। और छठा है कि यह लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दुनिया साहसी लोगों के लिए। कायम हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे अपना देखा करते हैं।
आपको इस गद्यखंड के आधार पर अपने साथी को प्रश्न पूछने, यानी कि आपको इस गद्यखंड में से 4 या 5 प्रश्न बनाकर लिखते हैं। जिस तरह से हमें लेखन विभाग में गद्यांश पूछा जाता है, उसमें से इसमें से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 और 2 में प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने इकाई पढ़ी है उसमें से है। आगे है प्रश्न नंबर 3। पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इसका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है और लिफाफा है, इन तीनों में क्या फर्क है। तो यहाँ हमने लिखा है पोस्ट कार्ड खुला होता है, इनमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे होता है, यानी कि यह खुला होता है, इसे बंद नहीं किया जा सकता और इसमें ज्यादा हम नहीं लिख सकते। अंतर्देशीय पत्र, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका मूल्य 2.5 रुपया है। अब इसे हम अंतर्देशीय पत्र है, उसे हम देश के बाहर नहीं भेज सकते। तीसरा है लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और इसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। जो लिफाफा है वो सफेद रंग का होता है, उसमें कोई अलग कागज होता है, उसमें हम पत्र लिखते हैं या समाचार लिखते हैं, उसके बाद हमें उसे लिफाफे में रख देते हैं। इसमें पत्र सुरक्षित रखता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है, इसका मूल्य 5 रुपए होता है। अब लिफाफे का उपयोग क्या होता है, उसमें हम पत्र तो भेज सकते हैं, लेकिन साथ साथ रक्षाबंधन आने पर जो बहनें अपने भाई से दूर रहती है वह भी लिफाफे में राखी रखकर अपने भाई को भेजती है। आगे है प्रश्न नंबर 4। अपने आसपास किसी भी घटना का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, यहाँ एक विषय दिया गया है कि नदी में बाढ़ आना, यानी कि यह विषय दिया गया है तो अपने मित्र को इस विषय पर पत्र लिखना है। आगे है इतना जानिए। इकाई के अंत में दिया गया है पेशे वाले लोग। पेशा यानी कि व्यवसाय, कौन क्या व्यवसाय करता है, यहाँ गुजराती में दिया गया है। कुंजड़ा यानी कि काछो, घड़ी साज यानी कि घड़ियाली, बजाज कापड़ियों, जल्द साज बुक सवाइडर, खरादी संगाड़ियों, खटपुना खाटलो भरना, तंबोली तो तंबोली अथवा तो पानवाड़ो, पंचारी यानी गांधी, हलवाई यानी कंदोई और सौदागर यानी कि व्यापारी। अब यह जो शब्द है आपको परीक्षा में इसमें से पूछे जा सकते हैं। आगे है यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उसे हमने देखना है। भारतीय डाक, यानी कि यह जो चित्र है वह भारतीय डाक को संबोधित करता है। दूसरा है डाक बॉक्स, या डाक बॉक्स हम जिस जगह पे देखते हैं वह लाल रंग का होता है और उसमें हम पत्र डाल के आते हैं, तो जो डाकघर के अधिकारी है वह इसमें से पत्र लेकर डाकखाने ले जाते हैं। अब जब यहाँ इस चित्र हम देखते हैं ऐसा चित्र कि मोबाइल निषेध, मोबाइल का उपयोग करना मना है, और जिस जगह यह चित्र दिया जाता है वहाँ हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा चित्र है गाड़ी पर निशानी की गई है, तो यहाँ जहाँ ऐसा चित्र देखते हैं